एक बार एक राजा जो है जंगल में शिकार खेलने जाता है और अपने साथियों से बिछड़ जाता है और उसके बाद वह अकेले जो है एक घने भयानक जंगल में चला जाता है। और तभी एक तोता देखता है और कहता है, पकड़ो पकड़ो इसे, मारो, ये बच न जाए, इसको लूट लो। और राजा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जैसी संगत वैसी रंगत की कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार एक नगर में एक राजा जो है शिकार खेलने जाते हैं और जब वो शिकार खेलने जाते हैं तो अपनी सेना के साथ में जाते हैं। सेना से राजा किसी कारणवश अलग हो जाते हैं और राजा धीरे धीरे करके जंगल में आते हैं और जंगल में वो भयानक जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे डाकुओं का बसेरा रहता था। राजा को पता था, लेकिन राजा तब भी हिम्मत करके वहाँ पे गया। जैसे ही राजा एक पेड़ के पास में पहुँचे, वहाँ से आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो इसे, मारो, लूट लो, मार डालो, ये किसी तरीके से बच ना पाए। राजा एकदम डर गया। अब मैं क्या करूँगा, लगता है डाकू सब आ गए क्या। लेकिन आसपास देखा, कोई नहीं दिखा उसे। वह पेड़ की तरफ देखता है, एक तोता था और वो तोता ही ये सब कुछ बोल रहा था। राजा को तोते के ऊपर बहुत तेज़ गुस्सा लगी कि यह तोता कितना दुष्ट है, मुझे डरवा रहा है कि डाकू आ गए। और राजा इस तरीके से तोते पे गुस्सा करके फिर आगे बढ़ गया। जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा, ऐसे ही एक ऋषि मुनि का आश्रम पड़ा। वहाँ पे एक तोता बैठा हुआ था और उसने राजा को देख के कहा, सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए हमारे यहाँ स्थान ग्रहण करिए, आपका स्वागत सत्कार करें, अपनी थकान दूर करिए। राजा उस तोते को देख के भी बहुत आश्चर्य में हो गया और उसके बाद वह ऋषि मुनि के पास में चला गया। ऋषि मुनि अपनी जैसे उनके पास में व्यवस्था थी उस हिसाब से राजा को संतुष्ट किए खिला पिला के। और जब राजा की थकान दूर हो गई, तब राजा ने ऋषि मुनि से पूछा कि जब मैं जंगल में से आ रहा था, एक दुष्ट तोता था जो मुझे देख के कह रहा था, लूटो मारो, इसको बच के ना जा नहीं पाए, ऐसे अशब्द बोल रहा था। और आपके आश्रम के पास में जो है ये तोता इतना बढ़िया बोल रहा था। ऋषि मुनि मुस्कुरा के कहे, ये दोनों तोता जो हैं एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं और इनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इनके परवरिश में अंतर हो गया है। यह जो आपको जो जंगल में मिला था वह डाकुओं के पास में चला गया, वह डाकुओं की भाषा सीख गया और उसी तरीके से वह बोलता है। और ये जो तोता आपने जो देखा है मेरे आश्रम के पास में, यह मेरे पास में था, इसने मुझसे ज्ञान लिया, मेरी तरीके से बोलना और सीख लिया। मनुष्य जैसी परिवेश में रहता है, वह चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, वह वैसा ही व्यवहार करता है। तब राजा को इस रहस्य के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद जो है उसने जो है उस तोते की प्रशंसा की, उसे इनाम दिया और उसके बाद अपने सिपाहियों के साथ में अपने राज्य में वापस चला गया। दोस्तों, जैसा परिवेश होता है, मनुष्य का आचरण भी उसी परिवेश के हिसाब से होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र का पानी अगर केले के पत्ते पे गिरता है तो कपूर बनता है, सांप के मुंह में जाता है तो विष बन जाता है, लेकिन अगर सीप में चला जाता है तो मोती बन जाता है। वह एक ही जल का बूंद होता है, लेकिन जगह जगह परिवर्तन होने की वजह से उसका प्रभाव दूसरा हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे परिवेश में रहिए, अच्छा परिवेश बनाइए। दोस्तों, इस तरीके से मेरी बात और मेरी कहानी दोनों यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।